नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका पन्हाले, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम देखेंगे कितने स्टेप्स होते हैं आईवीएफ प्रोसीजर में। तो आईवीएफ प्रोसीजर कराने के लिए हमें 5 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 5 स्टेप। हर एक स्टेप के बारे में मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट करूँगी। आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, उसके रिलेटेड मैं वीडियोस डालते जाऊंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो वो चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है कपल काउंसलिंग। तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ आपको समझना है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कम समय में आपको सारे स्टेप्स के बारे में ये वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी, बट इस पर डिटेल हर एक स्टेप पे मैंने डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में मैंने पोस्ट मैं करूँगी और आप वहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने बोला, कपल काउंसलिंग होता है फर्स्ट स्टेप। तो उसमें हम पेशेंट के साथ मिलते हैं, पेशेंट से बातें करते हैं, उनका सारा जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों के बारे में जानते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में, दोनों अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनका ट्रीटमेंट बताते हैं कि नेचुरल अगर है तो नेचुरली भी कर सकते हैं, नहीं तो आईयूआई कर सकते हैं, नहीं तो आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये जो है कपल काउंसलिंग। सेकेंड स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है इन्वेस्टिगेशंस का, जिसमें हम स्त्री का, पुरुष के, स्त्री के सारे इन्वेस्टिगेशंस लगवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या फर्टिलिटी स्कोर आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आगे नेचुरली ट्राई करना चाहिए या आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया हमें आईवीएफ प्रोसीजर के इसमें। ये आपको जैसे कि पता है, इन्वेस्टिगेशंस वाला जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पे पहले ही शेयर किया है। इन्वेस्टिगेशंस कौन से करने चाहिए, फर्टिलिटी स्कोर क्या होता है, ये सारा चीज़ें मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, तो आपको सारे डिटेल्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देती हूँ। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होता है? जो हम दूरबीन से बच्चादानी देखते हैं, बच्चादानी देखा जाता है दूरबीन द्वारा, अगर ठीक है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, या उसमें कोई रसौली आ गई है या उसमें कोई पॉलिप आ गया है। उसी वक्त हम लोग जिस टाइम देख रहे होते हैं, उसी वक्त हम लोग अंदर से वो पॉलिप नहीं तो वो जो फाइब्रॉइड है वो हम निकाल देते हैं। तो उसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। ये करना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अगले वीडियो में। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। तो चौथा स्टेप हो जाता है वो है पिकअप, ओवम पिकअप। वो है अंडे पिक करना, उसको oocyte रिट्रीवल भी बोलते हैं। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इस पे भी मैं आपको डिटेल पे वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। इनमें इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस लगाने के बाद में हम एक पर्टिकुलर डे पे हम लोग एक ओवम पिकअप का प्रोसीजर प्लान करते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बच्चे डालने का प्रोसेस, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम जो भी अंडे निकाल के फिर हस्बैंड के सैंपल्स फॉर्म्स लेके हम बच्चे बनाए होते हैं लेबोरेटरी में, वो बनाने के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन हम लोग वो बच्चे गर्भाशय में डाल देते हैं। तो टोटल ये 5 स्टेप्स, बहुत इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप्स हैं। इसके डिटेल में मैं एवरी स्टेप डिटेल में आपको अपलोड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, वो है कपल काउंसलिंग। सेकेंड जो होता है वो है आपका इन्वेस्टिगेशंस। थर्ड है आपका हिस्ट्रोस्कोपी और फोर्थ है आपका ओवम पिकअप का प्रोसीजर जिसमें अंडे निकाले जाते हैं और फिफ्थ प्रोसीजर है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर।
तो ये पूरा 5 प्रोसीजर मिला के IVF बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो बाहर बच्चे बनाने का प्रोसीजर है, ये 5 स्टेप के थ्रू होता है। तो इसके डिटेल में हम ज़रूर मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगी। थैंक यू।